A very good morning to all of you. This is Abhilasha, your social science teacher. And today we are going to start our new chapter of your geography book, chapter number 7, that is our country, India. Okay, so India. You all know India, ठीक है? At your surroundings, in your class also, you see various types of various children who belong to different religion. ठीक है? They their culture is very different. Their religious ritual is very different. Their language is very different. Okay, हम देखते हैं तो इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री ऑफ जियोग्राफिकल एक्सपेंस. ठीक है, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया. इन विच फॉर्म? इन फॉर्म ऑफ लैंड. जो ज्योग्राफिकल एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब है कि इंडिया का जो लैंड है या फिर नॉर्मली किसी भी एरिया को जो लैंड एरिया है कितना आपके पास है, दैट इज नोन एज ज्योग्राफिकल एरिया. ठीक है, जिसमें आपके सारे फिजिकल फीचर्स आ जाते हैं, माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स, आइलैंड्स एक्सेट्रा. सो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस. वास्ट मीन्स फैला हुआ, बिग. ठीक है, ज्योग्राफिकल बहुत. इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ लैंड. इंडिया के पास इंडिया सब सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में. और किस फॉर्म में? लैंड के फॉर्म में. इंडिया के लैंड जो है सेवेंथ नंबर पे है, वो सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है इन द फॉर्म ऑफ लैंड. सो इट्स ज्योग्राफिकल एक्सपेंस इज वेरी वास्ट. In the north, it is bound by the lofty Himalayas, and the Arabian Sea is in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south. Wash the shores of the Indian Peninsula. Okay, now just let me share a map of India with you. ठीक है, देखिए नॉर्थ. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, यू ऑल आर वेरी मच अवेयर अबाउट डायरेक्शंस. हमने चैप्टर नंबर 4 मैप्स में डायरेक्शंस पढ़े थे. ठीक है, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है. ठीक है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ. ठीक है, सो हमने मैप में भी पढ़ा था कि यस, हम सो नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है इंडिया की? दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज द साउथ डायरेक्शन, दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज द वेस्ट डायरेक्शन. ओके, सो ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में, इंडिया के नॉर्थ डायरेक्शन में लॉफ्टी माउंटेन्स हैं. लॉफ्टी मतलब जो बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं ना, उनको हम लॉफ्टी माउंटेन्स बोलते हैं. तो इंडिया का जो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये लद्दाख से लेके ये वाला जो एरिया है, नेपाल एंड ऑल, ये वाला एरिया जो है यहाँ तक पूरा अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ पे क्या है? माउंटेन्स ही माउंटेन्स है. तो नॉर्थ में क्या है इंडिया के? माउंटेन्स हैं. और थ्री साइड से, वेस्ट से, साउथ से और ईस्ट से, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. ठीक है, आपका वेस्ट में कौन सा सी है? अरेबियन सी है. ठीक है, ये देखो अरेबियन सी है ना, जस्ट लुक एट दिस इज अरेबियन सी. और यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं इंडिया के. अरेबियन सी में वेस्ट की डायरेक्शन में है. और यहाँ पे कौन से आइलैंड्स हैं? लक्षद्वीप आइलैंड है. और इंडिया के ईस्ट डायरेक्शन में बे ऑफ बंगाल है. ठीक है, बे ऑफ बंगाल आपके सी का ही नेम है, बे ऑफ बंगाल है. और यहाँ पे कौन से ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं? अंडमान एंड निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं. ठीक है, इंडिया के ईस्ट डायरेक्शन में. और इंडिया के साउथ में क्या है? इंडियन ओशियन है. ठीक है, इंडियन ओशियन कहाँ पे है? इंडिया के साउथ डायरेक्शन में है. तो जो इंडियन पेनिनसुला है उसको कवर करता है. ये थ्री डायरेक्शन से पानी से घिरा हुआ है. और नॉर्थ की डायरेक्शन से वो कहाँ से घिरा हुआ है? लॉफ्टी माउंटेन से घिरा हुआ है. राइट, सो India has an area of about 3.28 million square kilometer.
ठीक है, इंडिया के पास कितना 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख होते हैं, तो सोचो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इंडिया का टोटल एरिया। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी is about 3200 kilometer, and the east west extent from Arunachal Pradesh to Kutch is about 2900 kilometer। ठीक है, देखिए अगर हम इंडिया के नॉर्थ साउथ की बात करें तो इंडिया का नॉर्थ क्या, कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ का डायरेक्शन ये है ना, नॉर्थ में यहां से यहां तक का एरिया, और वेस्ट से कच्छ से आप बोलते हो यहां तक का एरिया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तक का एरिया। और इंडिया का पूरा टोटल एरिया कितना है, इंडिया का टोटल एरिया है आपका 3200 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कश्मीर टू कन्याकुमारी कितने किलोमीटर्स है, 3200 किलोमीटर्स है। एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड दैट इज अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ, ये अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ से कच्छ कितना है 2900 किलोमीटर्स तक का एरिया है। ओके, the lofty mountains, the great Indian desert, the northern plains, the uneven plateau surface, and the coasts and islands present a diversity of landforms. डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, हमने सिविक्स में पढ़ा है, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस। तो इंडिया में हम देखते हैं अलग अलग टाइप्स के जो हैं लैंडफॉर्म्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी है, कहाँ पे है, जिसको हम थार डेजर्ट के नेम से भी जानते हैं, और वो राजस्थान और गुजरात के एरिया में है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार का जो एरिया है वो नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया है, मतलब वहां की लैंड जो है प्लेन लैंड है, ठीक है। द अनइवन प्लेटूज, ठीक है, जो प्लेट्यूज क्या होते हैं, प्लेट्यूज आपके ना ही माउंटेन्स होते हैं ना ही प्लेन लैंड होती है, वो एक टेबुलर फॉर्म में जो है, एक हमें हिल सा दिखता है बट एक टेबुलर फॉर्म में होता है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, ऐसा सा होता है, दिस इज प्लेट्यू। हिल्स तो ऐसे होते हैं ना, माउंटेन्स की तो पीक होती है, बट प्लेट्यूज जो होती है वो टेबुलर फॉर्म में होती है और अनइवन होती है, ठीक है। और यहाँ से नॉर्मली जितने भी मिनरल्स वगैरह होते हैं वो हमें कहाँ पे मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं प्लेट्यूज में, राइट। सो वी हैव सीन कि इंडिया में कोस्ट्स भी है, कोस्ट्स मतलब जो समुद्र के आसपास का एरिया होता है उसे हम कोस्ट्स बोलते हैं, एंड आइलैंड्स भी प्रेजेंट है। टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड पढ़ा, कौन कौन सा, अंडमान एंड निकोबार इन बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप इन अरेबियन सी, ठीक है। So there is a great variety in climate, vegetations, wildlife as well as in the language and culture. बहुत सारी वेराइटीज है, देयर इज अ ग्रेट वेराइटी, वी हैव वेराइटी ऑफ क्लाइमेट्स, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स को हम फेस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया में। हमें वेदर विंटर सीजन भी हम देख रहे हैं, समर भी देख रहे हैं, रेनी सीजन भी देख रहे हैं हम, ठीक है। और एवरेज मतलब मॉडरेट क्लाइमेट भी हम देखते हैं कि इंडिया में प्रेजेंट होता है, एक्सट्रीम हॉटनेस भी है, एक्सट्रीम कोल्डनेस भी है, तो हम वेराइटीज देख रहे हैं क्लाइमेट्स में। वेजिटेशंस का मतलब क्या होता है, वेजिटेशन का मतलब होता है कि अलग अलग तरीके की जो है पेड़ पौधे और फॉरेस्ट अलग अलग तरीके के प्रेजेंट है, तो इंडिया में फॉरेस्ट भी जो है अलग अलग तरीके के क्या है प्रेजेंट है, बहुत अलग अलग वेराइटीज की वाइल्ड लाइफ है, एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। लैंग्वेज, अब राजस्थान की लैंग्वेज अलग है, ठीक है, पंजाब की लैंग्वेज अलग है, पंजाब में जो लोग रहते हैं नॉर्मली उनकी जो मदर टंग है पंजाबी है, ठीक है। महाराष्ट्र में जो नॉर्मली लोग रहते हैं उनकी मदर टंग क्या है, मराठी है। तमिल में जो रहते हैं तमिल है। तो हम देखते हैं वेराइटीज है लैंग्वेज में, कल्चर में, हम अलग अलग
कल्चर्स को भी क्या कर रहे हैं हम, हम अलग अलग कल्चर्स भी देखते हैं इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल आज जो है, आज एक फेस्टिवल है, सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी लोहड़ी, ठीक है, क्योंकि आज लोहड़ी है। ये पंजाब और हरियाणा का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी लोहड़ी। So we see varieties in climates, vegetations, wildlife, as well as in the language and culture in India. So you see there is a diversity in landforms as well as in different variety, as well as in climate, vegetation, language, culture, religion, wildlife, etc. So in this diversity, we find unity that is reflected in traditions that bind us as one nation, ठीक है। इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी हम क्या हैं, यूनिटी से हम रहते हैं। हम सारे ट्रेडिशंस को, ठीक है, ये जितने भी ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, हमें बाइंड करके रखते हैं। वी लव टू सेलिब्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है। हम स्कूल्स में भी देखते हैं अलग अलग तरीके के हम फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट भी करते हैं, ठीक है। So India has a population of more than 120 crores since the year 2011, मतलब 100, अभी की जो पॉपुलेशन बताऊं तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 135 करोड़ है अभी की जो पॉपुलेशन है। बट 2011 का अगर हम सेंसस देखते हैं, सेंसस का मतलब क्या होता है, जब पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, हर 10 इयर्स में पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, उसको हम सेंसस बोलते हैं। तो 120 करोड़ की पॉपुलेशन थी, बट आज की डेट में जो अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन देखें तो 135 करोड़ है। So it is the second most populous country of the world after China. चाइना के बाद वर्ल्ड की जो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलियस कंट्री है, जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, वो कहाँ पे रहती है, इंडिया में रहती है। एंड दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक एज वेल एज इंडिया की एक स्ट्रेंथ भी है कि हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा है। So, first of all, what is peninsula? The peninsula is a piece of land that is surrounded by water on three sides. अब peninsula किसे बोलते हैं? Peninsula उस एरिया को बोलते हैं जो थ्री साइड से आपके वाटर से कवर होती है। उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? उस एरिया को हम, उस लैंड को हम पेनिनसुला बोलते हैं। ओके। लोकेशनल सेटिंग, अब इंडिया की ग्लोब में अगर हम बात करें तो इंडिया का जो लोकेशन है, लोकेशन मतलब कि कहाँ पे है इंडिया, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे है, लोकेशनल सेटिंग। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देयर आर टू हेमिस्फीयर, ठीक है। अगर हम ग्लोब में देखें तो दो हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कहाँ पे लाई करता है, इंडिया कहाँ पे लोकेट करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है। देखो आपने अपनी अर्लियर चैप्टर्स में हमने पढ़ा है नॉर्थ ग्लोब के बारे में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में। सपोज दिस इज ग्लोब ऑफ, दिस इज अर्थ, ठीक है। ये इक्वेटर है, जब इंडिया को टू पार्ट्स में जो सॉरी अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। जो अपर पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। जो नीचे का पार्ट है, ठीक है, जो साउथ का पार्ट है, वो सदर्न हेमिस्फीयर है। सो इंडिया कहाँ पे लोकेट कर रहा है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट कर रहा है। The Tropic of Cancer, which is one of the important latitude, ठीक है। हमने डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स भी पढ़े थे, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये आपका आर्टिक सर्कल है, ये आपका अंटार्कटिक सर्कल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है, नॉर्थ में है। The Tropic of Cancer passes almost halfway through the country. From south to north, mainland of India extends between 8 degree 4 north and 37
डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड, ये इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट्स हैं, ठीक है, कि इंडिया कहाँ पे कहाँ से कहाँ तक इंडिया का इंडिया एक्सटेंड करता है. फ्रॉम वेस्ट टू इट इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स. और अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं तो इंडिया कि 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स में क्या है इंडिया एक्सटेंड करता है. If we divide the world into eastern and western hemisphere, in which hemisphere would India belong to? देखो अगर हम इंडिया वर्ल्ड को टू हेमिस्फीयर्स में, ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर है. तो इंडिया कहाँ पे लाई कर रहा है? हमें लोग लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पता है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ, 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं. और ईस्ट और वेस्ट में देखें तो 68 डिग्री 7 ईस्ट तो 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स है. तो इंडिया ईस्ट बताया गया है, तो कहाँ पे इंडिया लाई कर रहा है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. ओके. So due to great longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide differences in local time of places located at two extreme points of India. ठीक है, देखो ये अभी मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले हम इंडिया का मैप देख लेते हैं. उसमें आपको मैं बताती हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ठीक है, ये देखो, ये आपका इंडिया का मैप है. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो आप लाइन देख रहे हो ना डॉट डॉट वाली, ये जो लाइन है, सबको कलर दिख रहा है? व्हाइट कलर लिया है मैंने वैसे तो. ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन बोलते हैं. तो ऑलमोस्ट आप देखते हो ये इंडिया को हाफ, इंडिया के सेंटर से पास हो रही है, इंडिया को टू इक्वल अप्रोक्सीमेटली टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है. ठीक है, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है ना. तो अगर हम टू इक्वल हाफ्स में, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और कौन कौन से स्टेट से ये गुजरती है? देखो, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से. ये आपकी 8 स्टेट्स हैं इंडिया की जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है? पास होता है. ठीक है, from south to north, mainland of India extends between 8 degree 4 north and 37 degree 6 north latitude. And from west to east, India extends 68 degree 7 east to 97 degree 25 east longitude. ये इंडिया के एक्सटेंड्स हैं. और इंडिया जो है अगर डिवाइड करें हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. ठीक है, और देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का क्या है? अबाउट 29 डिग्री तक है. ठीक है, बहुत बड़ा है, 29 डिग्री तक है अप्रोक्सीमेटली. अगर हम देखते हैं, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है यहाँ से यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली 29 डिग्री तक का है. ठीक है, तो यहाँ पे टाइम डिफरेंसेस भी काफी होंगे. ठीक है, हमने टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया और इंडिया का टाइम डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें हमने पहले पढ़ी है. ठीक है, अपने अपने चैप्टर नंबर 1 और सॉरी चैप्टर नंबर 2 में ये चीज पढ़ी है कि कैसे हम निकालते हैं. सो इंडिया अलग अलग जो है वाइड डिफरेंसेस होंगे लोकल टाइम्स ऑफ प्लेसेस में, जो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया में. फॉर एग्जांपल, एक अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, दोनों का ही जो टाइम डिफरेंस है काफी है. ठीक है, दोनों के टाइम डिफरेंस में कितना, अगर हमारा जो सनराइज हो रहा है, ठीक है, अगर हमारा सनराइज मॉर्निंग में 6 o'clock हो रहा है ना, तो अरुणाचल प्रदेश में जो सनराइज है वो पता है कितने बजे हो रहा है? 4 o'clock हो रहा है. मॉर्निंग के 4 AM में क्या हो रहा है? सनराइज हो रहा है. ठीक है, तो
इतना बड़ा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होने के कारण इंडिया के जो लोकल प्लेसेस का टाइम है उसमें काफी डिफरेंसेस होता है, सनराइज सनसेट में काफी डिफरेंसेस होता है, ठीक है। और इट वुड बी अबाउट 2 आवर्स, 2 घंटे का एक्सट्रीमली। अरुणाचल प्रदेश और रन ऑफ कच्छ की बात की, एक्सट्रीमली कितना एक्सट्रीमली कितने एक्सट्रीम पॉइंट्स में कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 आवर्स का। So, as you have learned earlier, the local time changes by 4 minutes for every 1 degree of longitude. जो लोकल टाइम है, ठीक है, अर्थ रोटेट करता है, हर एक डिग्री पे जैसे ही अर्थ रोटेट करता है तो 4 मिनट्स का टाइम डिफरेंस है। 1 डिग्री अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो 29 डिग्री का डिफरेंसेस है, तो हर एक एरिया में टाइम डिफरेंसेस होंगे। सनराइज अलग अलग टाइम पे होगा, सनसेट अलग अलग टाइम पे होगा, ठीक है। द सन राइजेस अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट, दैट इज अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सनराइज हो जाता है देन इन द वेस्ट, दैट इज गुजरात। अगर अरुणाचल प्रदेश में 4 AM में हो रहा है सनराइज, तो गुजरात में कब होगा, गुजरात में आपका होगा 6 AM में होगा। सो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सो बट कि जो हमने लोकल टाइम लिया है लॉन्गिट्यूड का 82 डिग्री 30 ईस्ट पे लिया है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिया है ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसको हमने लोकल टाइम एक्सटेंट माना हुआ है। हमने ये पहले भी पढ़ा था, हमने ऐसा क्यों किया है, बिकॉज ये अप्रोक्सीमेटली साउथ से, ठीक है, इंडिया के सेंटर से गुजरता है, और एक यूनिवर्सैलिटी रखने के लिए, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए हमने इसको, इस लॉन्गिट्यूड को हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कंसिडर किया है। दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये जो 82 डिग्री 30 ईस्ट का जो ये लॉन्गिट्यूड है, इसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, बिकॉज वी कंसिडर दिस लॉन्गिट्यूड एज इन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, so class, this is all about today. Please go through this content very carefully. Read both of these topics very carefully. And if you face any problem, you can approach to me in my next class. You can ask me any doubt in my next class. So thank you so much, everybody. Please take care of yourself.